जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीलाग के साथ हाजिर हूँ। आज आपने देखा होगा बड़ा एक्सप्लोसिव यहाँ पे वर्क हुआ है, ये फेयर वर्क हुआ है। बल्कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने आज सीधा अतर मनीला साहब जस्टिस जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन पे उन्होंने नाम लेकर उन पर तनकीद भी की और भी बहुत सारी बातें की। और आज तमाम पार्टीज़ के जो दुख थे या दुखड़े थे, जो समझते थे जिन जिन के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उन्होंने तमाम लोगों की वो भी गिनवाई, भुट्टो साहब की गिनवाई, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, और आखिर इमरान खान साहब की भी उन्होंने गिनाई। और उसमें मुश्तरका उनका वही था कि इन सब के साथ अदालतों ने ज़्यादतियाँ की और कभी अदालतों ने माफ़ियाँ भी नहीं मांगी, कभी उन्होंने कोई उस पर कोई रिएक्ट भी नहीं किया। सो इस पर ज़रा बात करते हैं कि आज फैसल वाडा साहब ने जो फोरम चुना है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और नाम लिए हैं, पिछली दफ़ा तो पता प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नाम नहीं ले रहे थे, वो गुमान की बात कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें वो कह रहे थे, लेकिन आज बड़ा वो खुलकर बोले। सो देयर इज़ ए कैच बिहाइंड इट कि आज ही उन्होंने या मतलब जागो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, करते भी रहते हैं, वो मीडिया उस टॉक्स भी करते हैं, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू के लिए उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को क्यों चुना, इसके पीछे एक दिलचस्प इसकी रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसका ये नतीजा क्या निकलने वाला, चीज़ें किस तरफ ये जा रही हैं और कैसा माहौल बनाया जा रहा है। स्पेशली जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं, वो जो इशू सामने आ रहे हैं, उससे ये भी लगता है कि जो माजी में उन्होंने जस्टिस अतर मनीला साहब ने डिस्क्वालीफाई किया था, जिसकी बात भी की फैसल वाडा साहब ने। सो इट्स अ बिट हार्ट फीलिंग भी हैं, वुंडेड भी हैं, और इस बैकग्राउंड में वो चीज़ें सामने लाना चाह रहे हैं। और अपना मौके का उन्होंने फैसल वाडा साहब ने इंतज़ार किया है कि टाइम विल कम एंड देन वी विल सेटल द स्कोर्स, यानी और अब उन्हें लगता है कि अब ये टाइम है कि जिस वक्त मुझे अपने स्कोर सेटल करने चाहिए, और एक पूरी पावर और उसके साथ विगर के साथ वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अटैक्स भी कर रहे हैं, चीज़ें भी सामने ला रहे हैं। सो इस पर ज़रा बात करते हैं ज़रा ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन इसके साथ जो एक और बड़ी चीज़ है, ये पंजाब में जो बिल पास किया गया डेफमेशन, उसको एक्ट के हैं या डेफमेशन लॉज जो पास किए हैं, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी उस पर छिड़ गई और बड़ी डिबेट हो रही है। तो क्या इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ये बिल लाया गया है, लॉ लाया गया है, ये वाकई ड्रैकोनियन एक लॉ है, लोगों को, जर्नलिस्टों को, अपने क्रिटिक्स को या सोशल सोसाइटी को उनका मुंह बंद करने के लिए जो रूलिंग लीड है वो इस तरह का लॉ लेके आ रही है, या वाकई इसकी ज़रूरत थी, जितनी मादर पिदर आज़ादी मिल चुकी है माशाल्लाह, हम सबको मिली हुई है। मैं तो कोशिश करता हूँ खैर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी के साथ बात करूँ और वही बात करूँ जिसको मैं कल को अदालत में या किसी जगह पर साबित कर सकूँ। आप सारे लोग विटनेस हैं कि कभी मैंने डॉलरों के लिए, व्यूज़ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, तालियां बजवाने के लिए कभी इस तरह की ये मैं मतलब बात नहीं। हालांकि बहुत से लोग मुझे कहते भी थे कि इस तरह तो विलाग जो होते हैं वो पॉपुलर भी नहीं होते, डॉलर भी नहीं आते। मैं कि भाई सब ना मुझे ये पॉपुलरिटी चाहिए ना मुझे डॉलर चाहिए। एक छोटी सी एक दुकान कह लें, एक छोटी सी दुकान है, हट्टी, बल्कि हट्टी हम तो देहाती लोग हट्टी कहते थे, हट्टी है, बस चल रही है, बस ठीक है, 15-20 कोई 30,000, कभी इससे ज़्यादा कभी कम, आप लोग आ जाते हैं, हमारा बस हमारी ठरक पूरी हो जाती है। सो जिम्मेदारी से बात क्यों ना कीजिए। बल्कि मुझे याद है कि मुझे कहने में हर्ज नहीं, आई डोंट थिंक कि नौजवान मेरा बेटा है जिसने सारा मुझे फंसाया विलाग में, मैं तो नहीं आना चाह रहा था 2019 के बाद। तो एक दफ़ा उससे मतलब वो मुझे ना बातों बातों में, अब खुल के नहीं कहना चाह रहा था, उसको पता था कि बाप का ऐसा मिजाज नहीं है, तो बातों बातों में उसने 2-3 दफ़ा मुझे कहा कि बाबा आपको भी देखे ना थोड़ी सी पॉपुलर लाइन, तो थोड़ी सी तो थोड़ा सा यूँ, तो थोड़ा सा ऐसा। मैं कहा बात सुन ना, ये मैं करूँगा ना आप करेंगे कभी का ज़िंदगी में, आप भी साइड पे ज़रा जहन में रखें। मेरी 30 साल की जर्नलिस्टिक एक एफर्ट्स है, वट एवर साख होती है थोड़ी सी, आई वॉन्ट ट्रेड इट विद जस्ट फॉर डॉलर्स, जस्ट फॉर व्यूज़, कि मैं किसी को भी कुछ कह दूँ, झूठी पर बात कर दूँ, इल्ज़ाम लगा दूँ, या झूठे मैं कोई यहाँ पे मैं किसी को चढ़ा दें, किसी को उतार दें। मैं कि नो, नेवर। ये बात मुझे आपने फिर कहनी भी नहीं है कि आपकी 30 सालों की जो आपकी सर्विस है किसी भी फील्ड में, छोटी सी आपने जगह बनाई है, छोटा सा आपने 4 लोग आपकी बात पे एतबार करते हैं, तो इसको ट्रेड नहीं करना है, इसकी आपने बार्गेन मैक नहीं करनी होती है। आपने आपकी साख और इंटेग्रिटी जो है ना वो पैसों से, व्यूज़ से और पब्लिक अपलाजे से, तालियां बजवाने से वो ज़्यादा अहम होती है। खैर ये एक अलहदा चीज़ है। सो इस पर भी ज़रा एक बात कर लेते हैं कि जनाब के पंजाब में जो कुछ हुआ है, एक्ट आया है, तो क्या इसकी मरियम नवाज साहिबा जो है, जो उन पे तनकीद आती है, जो उन पे उनके मीम्स बनाई जाती हैं, उनकी एक ट्रेंड सेट किए जाते हैं, बहुत सारी मैं समझता हूँ कि मतलब है नजायज़गी की हद तक तनकीद भी की जाती है, वो सब पे की जाती है। इमरान खान साहब हूँ, मरियम साहिबा हूँ, जरदारी साहब हूँ, या शहबाज शरीफ साहब हूँ, या दीगर जो रूलिंग लीड जो है, ये इट्स वेरी टफ टू बी इन पब्लिक
इन पब्लिक उस पे किसी ऑफिस में, मतलब मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं तो कभी ना लूँ इस तरह के इतनी बड़ी जिम्मेदार हैं, इतने बड़े ओहदे के, जिसके साथ इतने सारे लोगों की तवक्कुआत हैं। आपके 10 दोस्त हैं तो 200 दुश्मन हैं, 4 लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं तो 600 आपको गालियाँ दे रहे हैं, महज इसलिए कि आप लोगों की खिदमत करें। मैं तो बाज आया जी, मैं तो कभी ऐसी खिदमत के नेड़े ना जाऊँ, करीब भी ना जाऊँ। लेकिन खैर, अब बड़े लोग अब आते हैं, मतलब एक व्यू ये भी तो है ना कि बिग गन्स आते हैं, बड़े लोग आते हैं, हुक्मरान बनते हैं, फिर हुक्मरानी के साथ तो फिर दोनों चीज़ें होती हैं, फूल और कांटे तो हर जगह होते हैं। हुक्मरानी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हुक्मरानी के साथ जो तनकीद आती है या लोग अपना गुस्सा का इजहार करते हैं वो आप रोकना चाहते हैं। या एक और चीज़ भी है कि जो ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा था कि पाकिस्तान में उनके पास कौन सी पावर्स होनी चाहिए, किन किन मुल्कों की पावर्स होनी चाहिए और कैसे सोशल मीडिया को उनको हैंडल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इमरान खान साहब का भी एक विज़न था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्या विज़न था और किस तरह का था, और आज उनकी पार्टी जो उस विज़न का कितने बुरे तरीके से शिकार हो रही है या होने वाली है। सो सम टाइम वो कहते हैं कि मुंह से हमेशा अच्छा निकालना चाहिए और कभी कोई ऐसे एक्ट नहीं करने चाहिए जो कल को आपके गले पड़ जाए। और हर हुक्मरान ने, मेरा तो ये तजर्बा कहता है, हर हुक्मरान ने यह काम ज़रूर किया है कि कोई ना कोई चीज़ें उनके गले ज़रूर पड़ी। खैर, इस पर आते हैं दोबारा। साथ में थोड़ा सा मैं टच करता जो मोहसिन कियानी साहब जो हैं जस्टिस साहब, कल वो आपने उनका सुना था, बड़ा उसमें थे, एग्रेसिव मोड में थे और बड़ा उन्होंने बहुत सारी बातें भी की। सेक्रेटरी दिफा को बुलाया हुआ था, अटॉर्नी जनरल को बुलाया हुआ था। आज सेक्रेटरी दिफा तो नहीं है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल है, वो तो पेश नहीं है। जो बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सो फेयर इनफ, ठीक है, उनका मसला हो गया होगा। लेकिन ये भी मैसेज मोहसिन कियानी साहब को शायद दे दिया गया है कि जनाब हम अपना लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना वो आपकी अदालत में पेश नहीं करेंगे, या फॉर वट एवर रीज़न देखें हो भी जाएँ, कोई 2-4 दिनों में कहते हैं कि शायद अभी अगली हेयरिंग तक शायद वो आ जाएँ, ये भी अपनी जगह पे है। प्लस जितना रिएक्शन आया है मेरा ख्याल है, और उन्होंने अपना गुस्सा, स्टीम जो थी ना मोहसिन नकवी साहब ने, वो तो निकाली है। और आज भी उन्होंने जो बताया है कि आपके 4 दिन की मज़ीद उनको मोहलत दी गई है कि वो शायर हैं जो फराज साहब हैं उनको आप उनके सामने प्रोड्यूस करें। सो अटॉर्नी जनरल के बारे में मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन उनके बारे में बड़ा अच्छा सुना है मैंने लोगों से, जो लोग इस फील्ड को जानते हैं, अदालत से रिलेटेड है, लॉ के प्रोफेशन से हैं। अटॉर्नी जनरल को, हालांकि यंग मैन आई होप, और उनको बड़ा वो कहते हैं कि धीमे ठहरे हुए मिजाज के बंदे हैं और बड़े काबिल आदमी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम मामलात को हैंडल करते हैं। सो ये उनके बारे में तो ये उनकी रेपुटेशन सुनी है। सो आज जब वो पेश हुए तो उन्होंने किसी हद तक चीज़ों को मैनेज करने की वो कोशिश की, लेकिन एक तरह का ना वो क्या कहते हैं, गढ़धाम हम कहते हैं, मतलब गढ़धाम, मेरे ख्याल हमारी ज़बान में वहाँ साउथ में सराइकी में ये कहते हैं गढ़धाम मच गए सही, मतलब मिट्टी उड़ा दी गई है, कोई समझ नहीं आ रही, सब कोई, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, एक लड़ाई मार कुटाई डांग सोटा चल रहा है और किसी को समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया पे वो भी एक अलहदा बहस चल रही है इनकी कि वो जो अगर उसे किर्गिस्तान से हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हमने फौरी तौर पर बुलाए गए, जहाज़ जो हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है। उस पर भी एक डिबेट आ गया जनाब के क्या इतनी वाकई ये सोशल मीडिया का क्या रोल रह गया है कि इस तरह की भी वो अगर जो शुरू में वीडियोज़ आना शुरू हो गए, शुरू में दावे किए गए जी 5 पाकिस्तानी को कत्ल कर दिए गए, ख़वातीन रेप हो गए, डेफिनेटली पैनिक होना था पेरेंट्स में। मैं भी एक वालिद हूँ, मुझे भी अगर मेरे कोई बच्चा किसी मुल्क में और इस तरह की बातें आएंगी तो मेरे लिए तो उसकी तलीम और ये चीज़ें तो बाद में रह जाएंगी। सेफ्टी विल भी मैं प्राइम इंटरेस्ट के भाड़ में गए जी, बाकी चीज़ें बाद में देखें, अपने बच्चे तो वापस बुलाएं ना। हम वैसे आपको पता है इस खित्ते के लोग जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, हम ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़्यादा होती है। सो जो सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया, पैनिक मोड में लेकर गए और उसके बाद हम सब ने कहा कि उनको वापस बुलाएं, तो क्या सोशल मीडिया ने जो रोल प्ले किया, वाज इट वेरी पॉजिटिव एंड डिज़ायरेबल? पहला रोल बड़ा अच्छा था कि हुकूमत पाकिस्तान को जगाया, नहीं तो सोए हुए थे। यहाँ तो आपको पता है लस्सी पी के हम सारे सो जाते होते हैं। ब्यूरोक्रेसी और रूलिंग एलीट है, नोबडी बॉदर्स, वो तो उसका रोल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले भी किया है अपना। लेकिन अगली जो स्टेज थी, जिस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई गई है, जिसके अगेंस्ट वो कहते हैं हम वो ले आ रहे हैं, ला लेकर आए हैं पंजाब में, तो फेक न्यूज़ का नुकसान हुआ है। मतलब है ये इंडिया ने श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र, इजिप्ट वगैरह जो हैं, हालांकि लड़ाइयाँ तो उनकी हुई थी, उनमें से किसी का हमें नहीं पता कि उन्होंने वापस अपने स्टूडेंट बुलाए हैं कि नहीं बुलाए। उन्होंने 2-3 दिन इंतज़ार करके उन्होंने किर्गिस्तान हुकूमत में दबाव डाल के मामला ठीक करा लिया। हम वह थे, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, जिन्होंने अपने लड़के बच्चे जो हैं हमने वापस बुला लिया कि नहीं जनाब इनको वापस लाया जाए और इनको किया। जब सवाल ये, वापस तो आ गए हैं करोड़ों रुपये खर्च करके, अब जाएंगे कैसे वापस? क्या हुकूमत पाकिस्तान इनको दोबारा जहाज़ों में भेजेगी, खुद उनके वालिदैन टिकट्स लेंगे? क्या उनको किर्गिस्तान वाले आने देंगे, नहीं आने देंगे? उनकी तलीम पे क्या बनेगा, सेमेस्टर, इम्तिहानात? सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज़। इस पर फिर किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि सोशल मीडिया हैज़ बिकम डबल एज स्वॉर्ड।
कि दोनों साइड से कट करते, फ़ायदा भी है नुकसान भी हमने इसी में देख लिया है कि बाकी किसी मुल्क के उस तरीके से उन्होंने नहीं बोला जितनी बड़ी तादाद में हम पाकिस्तानी जो है बुलवा रहे हैं। बाकी इतनी बड़ी तादाद में 10,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने किर्गिस्तान में गए हैं सिर्फ। इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मैं इस पर क्या करूँ, टाइम आज थोड़ा है, तो लिहाजा कमिंग बैक टू द सेम है उस पर पिछले इशू पे जाता हूँ फैसल वाडा साहब पे। कि फैसल वाडा साहब वो पम्प्ड अप हैं, अब लग रहा है कि वो एक बड़ी बैटल लड़ना चाहते हैं और कुछ उन्हें सपोर्ट भी है और उन्हें हौसला भी है और कॉन्फिडेंस भी दिया गया कि डट जाएँ, आप डट जाएँ, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे सेनेट की सीट से, लेकिन एक और भी है, कुछ जेल भी भेज सकते हैं, जेल वाले हमने देखा। लेकिन फैसल वाडा साहब लगता है इस वक्त एक मैवरिक की तरह वो तमाम चीज़ों को वो कर रहे हैं, ऑब्जॉर्व भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो आज केस पेश किया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का केस लेकर जा रहे हैं। वो अकेले इस केस को उन्होंने ब्रॉड कर दिया, बड़ा कर दिया, कैनवस बड़ा कर दिया है कि ये नहीं लगना चाहिए कि इट्स बिटवीन मी एंड अगेन उन अतर मनीला साहब के या बाबर सितार साहब के हवाले से। उन्होंने ऐसा ही केस का नक्शा आज उन्होंने खींचा है कि तमाम पार्टीज़ मजलूम हैं, ये सियासतदान है, इनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और इनके साथ जुल्म ज्यादती करने वाले कौन है, वो सारे के सारे जजेज हैं। ये मुझे उनका क्रक्स नज़र आया। उन्होंने कभी फैसल वाडा साहब ने जो उनको शिकायतें रही हैं, पीपल्स पार्टी को भी रही हैं शिकायतें, इमरान खान साहब को भी रही हैं, नवाज शरीफ साहब को भी रही हैं, फ़ौज से, एजेंसी से, इस्टेब्लिशमेंट से, उसकी बात नहीं करते वो फैसल वाडा साहब जो वो आज उन्होंने सिर्फ जजेस वाला वो पोर्शन जो है ना वो बात की है सिर्फ, जहाँ तक उस पर भी शिकायतें। और पाकिस्तानी सियासतदानों के मज़े की बात है, इनको जुडिशरी से भी शिकायतें हैं, इनको फ़ौज से भी शिकायतें हैं, और फिर दोनों के पास जाते भी हैं सपोर्ट लेने के लिए, उनको साथ मिला के कोशिश भी करते हैं कि उनके ज़रिए हम पावर्स में आ जाएं या एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई कराएं या जेलों में कराएं। सो वो तमाम मतलब हर पे एक अजीब किस्म की, मतलब मेरी इस समझ से बियॉन्ड है कि जिन इंस्टीट्यूशन को हम समझते हैं कि वो आपकी पावर्स को इरोड करते हैं या आपको जेलों में डालते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं, ह्यूमिलिएट इंसल्ट करते हैं, फिर आप उनके पास डील करने, बातचीत करने, उनके साथ मतलब लेन देन करने भी पहुंच जाते और करते भी हैं। नवाज शरीफ साहब का लेन देन हो कि इमरान खान साहब का नहीं। और आपके सामने जरदारी साहब ने बहुत पहले माफ़ी तलाफ़ी मांग ली थी जब उन्होंने कहा जनाब कि हम वो करते हैं, हम 3 साल के लिए हैं और हम आपका हशर नशर कर देंगे, ईंटों से पता नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके बाद दुबई चले गए थे, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई, जब तक जनरल रहील आर्मी चीफ रहे वो वापस भी नहीं आए थे। सो वो चीज़ें भी थी सारी की सारी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्होंने बड़ा स्मार्ट तरीके से फैसल वाडा साहब ने सही गुगली खेली है, सही दौ खेला कि उन्होंने इस मसले को ये अतर मनीला साहब ये वर्सेस और फैसल वाडा बनाने के बजाय उन्होंने इमरान खान, उसके बाद आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, फैसल वाडा, ये वर्सेस उन्होंने वो कर दिया, अतर मनीला साहब ने सुप्रीम कोर्ट कर दिया। दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव भाई मस्त है। लेकिन अच्छा हाँ, वो आप पूछना चाह रहे होंगे कि रीज़न क्या थी इतनी खुलकर उन्होंने बात सेनेट में की है। सेनेट की प्रोसीडिंग हो या कौमी असम्बली की, उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अंडर द लॉ, कानून के तहत आप वो हैं, मतलब अब सेफ हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो प्रोसीडिंग हाउस की होती हैं, ये कौमी असम्बली या सेनेट में, उस पर किसी अदालत में उनको चैलेंज या उस पर अदालत में वो नहीं हो सकता, एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इसके साथ साथ हमने देखा आइन और कानून में ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे कि आप आर्म्ड फोर्सेज हो या जुडिशरी पे तनकीद भी नहीं कर सकते, ये भी कानून का हिस्सा है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन कोर्ट रूम कि एक तरफ तो ये होगा कि इनके वकील ये बात कह सकते हैं वाडा साहब की कि जनाब कि आपका कानून इन पर अप्लीकेबल नहीं करता, मेंबर को ये फ्रीडम है वहाँ पर बोलने की। तो दूसरी साइड पे है कि नहीं, कि जनाब कि आपके लॉ में लिखा हुआ है कि आप फौज और अदला पे तनकीद नहीं कर सकते पार्लियामेंट में तकरीरों में। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। नो लास्टली अगेन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पंजाब में जो कुछ हुआ है, जो लॉ लाया गया है, तो मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, आप भी ज़रा गूगल कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ें हम पे भी ना छोड़ दिया गया। तो इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि पाकिस्तान को ठीक करना है तो मुझे 2-4 किस्म के ममालिक की पावर्स चाहिए। वो बड़ा मतलब दबंग कहते थे, उसके बगैर पाकिस्तान में आप मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। सऊदी अरब की पावर्स चाहिए उनको चाइना की चाहिए थी, उनको रशिया की चाहिए थी, या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, कि जो वहाँ जहाँ पर बड़ी एक पावर और मजबूती के साथ स्टेट की ग्रिप है, वहाँ पे कोई आपके ये आपका सोशल मीडिया, आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, रील्स वगैरह पे बिल्कुल आपको ईरान ईवन देख लें, आपको इतनी आज़ादी नहीं है कि आप बैठ के वहाँ के हुक्मरानों पे, रूलिंग एलीट पे तनकीद करें। सो खान साहब का विजन यही था उन दिनों में जब उन पे तनकीद होती थी, बुशरा साहबा पे होती थी, कि ये पावर्स होने चाहिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। और वो पीका लॉ लाए भी थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी आए थे, इमरान खान साहब भी लाए थे, उसमें चेंजेस लाई थी, इन्होंने लाए थे। सो
ये उस वक्त के हर हुक्मरान के जहन में जब पावर में आता है, उस पर तनकीद होती है तो वो इस पर रिएक्ट करता है। और फिर अभी हमने देखा है कि वही पावर जो है उसी से कलूल है कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा पे उन पर बहुत बड़ी उन पर मतलब एक तो होती है ना तनकीद होती है, एक जाके कुछ और होता है, मतलब मस है, करेक्टर असैसिनेशन कहें, बहुत बड़ी गिरी हुई बातें कहें, सब पे, इमरान खान साहब पे, मरियम साहब, सब पॉलिटिशियंस पे हैं। सो उन्होंने भी ख्याल नहीं किया कि हमें कहीं ना कहीं अपनी पार्टीज़ के सोशल मीडिया, ये जो रैंक्स हैं, ये सोशल मीडिया टीम है, हमने उनको भी लगामें डालें, कोई उनको भी तमीज़ सिखाने के एक दूसरे पे ऐसे अटैक ना करें। अल्टीमेटली हम सब लोगों ने मिल के वो चीज़ें ले आए हैं, पंजाब में हैं, फिर फेडरल में आएंगी कि जहाँ पे आपकी सारी आज़ादियाँ छीन ली गई, क्योंकि हमने समझा है कि एक तनकीद में, इंसल्ट में, मॉकिंग में और किसी को जलील करने में बड़ा फ़र्क होता है, जो फ़र्क हमने बुझा दिया। खैर एक लंबी डिबेट है, इस पर दोबारा भी बात करेंगे। मतलब एनीवे मैं तो इतना ही कहूँगा, इसको ये देख के कुछ शहर के लोग भी जालिम सन तो कुछ सानू मरण का शौक भी सी, कुछ ये हमारे हुक्मरान भी जालिम है, अपने ऊपर तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, कुछ आपको हमें शौक भी बहुत था सबको कि जनाब कि हमारे ऊपर ऐसी पाबंदियाँ लगनी चाहिए जो रशिया में है, जो चाइना में है, सऊदी अरब में है, जहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं होती बोलने की, बात करने की। बहरहाल लेट्स सी, इस पर बात करते रहेंगे।